राधे राधे। टेरो विथ नंदिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं। देखते हैं यूनिवर्स की, कान्हा जी की क्या गाइडेंस आती है आपके लिए, वो आपको क्या कह रहे हैं। आइए देखते हैं। सरेंडर, जो कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है उसे सरेंडर कर लीजिए, वो आपके लिए हित ही चाहते हैं। जैसे कान्हा जी ने नदी किनारे जब नहा रही थी गोपियाँ, तो उन्होंने वस्त्र छीन लिए थे और गोपियों ने उनको सरेंडर कर दिया था। उनसे प्रार्थना की थी कि आप कृपया करके हमें वस्त्र दे दीजिए, हमारे इस प्रकार से हमसे अटखेलियाँ मत करिए। तो ये बस उसी को दर्शा रहा है, मतलब आप अपने आप को सरेंडर कर लीजिए, क्योंकि वो अटखेलियाँ आपके साथ करते रहेंगे। वो चाहते हैं कि आप सरेंडर करें। अगर वो ऐसा नहीं चाहते तो आप सरेंडर, मतलब उन गोपियों के पास भी अगर वो वस्त्र नहीं लेते तो वो सरेंडर कैसे करती उनको। वो बहुत तंग किया करती थी ना उनको, तो भगवान ने भी उनको तंग किया था। इसलिए भगवान भी आपको तंग कर रहे हैं और कह रहे हैं सरेंडर कर लीजिए। सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर वही चीज़ें आपके साथ घटती रहेंगी, इसलिए सरेंडर कर लीजिए उन्हें। देखिए आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सरेंडर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो सरेंडर करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि आप किसी बातों को लेकर ऐसे, मतलब दुविधा में फंसे हुए हैं कि वो आप कार्य करें या ना करें। मतलब आपके थिंकिंग इस तरह से हो रही है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो सिचुएशन आपके लिए सही है या नहीं है। आप इस तरह से जगलिंग में फंसे हुए हैं किसी बातों को लेकर। मतलब आपके अंदर ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं कि वो जो कार्य आप कर रहे हैं, क्या वो सक्सेस आपको देंगे। आपके इमोशन भी इस तरह से हो रहे हैं कि आपके लाइफ पार्टनर भी आपको शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि वो भी आपकी बातों को समझें, आपके जो भाव आ रहे हैं उन भावों को समझें। आप भी यही चाह रहे हैं। तो आपके ऊपर और जो ऐसी चीज़ें आपके साथ ऐसे प्रहार किए गए हैं जो पीठ पीछे हैं आपके, मतलब आपके सामने तो नहीं होते पर पीठ पीछे आपके कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको लेकर आप बहुत चिंतित हैं, आप बहुत हताश हो रहे हैं। आप उनको ओवरलोडेड करें। थिंकिंग इस प्रकार से चल रही है कि आप स्ट्रकनेस हो रहे हैं उन चीज़ों को लेकर। तो आपको ये गाइडेंस आ रही है कि आपको इस प्रकार से चिंता नहीं करनी है। आपकी लाइफ प्रोग्रेस होने वाली है। आपके पास कहीं से कहीं ऐसी सोर्सेज आने वाली हैं जो आपको खुश कर देने वाली हैं। आप खुश हो जाइए कि आपके पास, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए। जब तक आप अपनी चीज़ें उस तरह से बांध कर रखेंगे, अपने सोचेंगे कि नहीं मैं ही सब कुछ करूँगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार कन्हैया जी खाना खा रहे थे, तो खाना खाते खाते वो उठकर अचानक भागने लगे। मतलब वो दौड़ के वो बाहर गए और बाहर जाकर आधे रास्ते ही पहुँचे होंगे और वो वापस आ गए। तो आकर जब वो बैठे खाने के लिए, वापस भोजन करने लग गए वो। तो भोजन करते हुए उनकी रानियों ने पूछा कि सुभद्रा जी, और उन्होंने पूछा कि आप इस प्रकार से वापस क्यों आ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं गया तो था किसी को एडवाइस देने के लिए, मतलब मैं चाहता था कि मैं उसकी सहायता करूं। मतलब उन बाहर जो है भक्त उनका, वो उनको पत्थरबाजी कर रहे थे, मतलब मार रहे थे उनको। तो फिर उन्होंने देखा कि उनकी मदद करने के लिए वो इससे दौड़े गए थे, पर उन्होंने देखा कि उनका भक्त जो है वो खुद हाथ में पत्थर लेके खड़ा हो गया है। तो फिर इसलिए वो देख के वो वापस आ गए। मतलब यही कि आपको सरेंडर, अगर वो सरेंडर कर देते तो भगवान आकर उनकी परिस्थिति को संभालते, पर उन्होंने खुद वो पत्थर हाथ में ले लिया और कह दिया कि बस अब तुम देख लो मैं तुमको कैसे सबक सिखाता हूँ, मतलब तुम मुझे मार रहे हो, मैं तुमको मारूंगा यूँ। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो, अगर वो मुझे सरेंडर ही नहीं करा, वो चाहता है मेरा भक्त कि वो सारी सिचुएशन को वो संभाले, तो वो संभाले। इस बात को वो कहकर वो चुपचाप अपना भोजन ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये छोटी सी कहानी पर आपके जीवन में बहुत बड़ी है। मतलब आप जब तक सरेंडर नहीं करेंगे उनको, तो वो आपकी चीज़ें, आपकी जो सारी समस्याएं हैं वो अपने हाथ में नहीं लेंगे। वो कहेंगे कि तुम अपनी समस्या अगर तुम निपटा सकते हो तो खुद तुम निपटो। इसलिए उन्हें सरेंडर कर लीजिए। कुछ चीज़ें उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि वक्त, कुछ चीज़ें, मतलब हम अभी की सिचुएशन को देखकर सारी चीज़ें करते हैं, हम वो नहीं देखते, क्योंकि आने वाला सिचुएशन हमको दिख नहीं रही है। आने वाला तो उन्हीं को पता है कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए
आगे जो भी होने वाला है, घटित होने वाला है, वो सब उस पे छोड़ दीजिए कि जो भी करोगे आप मुझे सहज स्वीकार है, और उसमें फिर ना नुक्कड़ मत करिएगा, क्योंकि वो जो करते हैं वो आपके लिए बहुत बेस्ट करते हैं। अपने बच्चे को कोई दुखी कैसे देख सकता है, आप अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकते, तो उनके भी तो हम बच्चे हैं, वो अपने बच्चे को दुखी किस प्रकार से देखेगा। ये जो भी आपके लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं, तो बस उनसे सीख लीजिए और उनसे कुछ ज़्यादा मत करिए। आप एक योद्धा हैं, आप जो चाहते हैं वो आप करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप मतलब जगलिंग में क्यों फंस रहे हैं। आप अपने अंतरात्मा की सुनिए, आपके अंतरात्मा आपको क्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, बस वो करिए। और उसमें उसको करने के बाद ये मत सोचिए कि ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें भगवान जब हमसे करवाता है तो उसमें आपकी रज़ामंदी है, इस तरह से कर लीजिए। मतलब उसमें वो फिर वो उनकी रज़ामंदी में अगर हम खुश रहना सीख जाते हैं ना, तो हम ताउम्र खुश रहते हैं। कुछ चीज़ें हमसे करवाई जाती हैं जो अपने आप होती इसलिए आपको अपनी लाइफ में जो कुछ है बस उन पे छोड़ दीजिए, वो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। आप एक पावरफुल पर्सन हैं, आप जो चाहते हैं वो आप करते हैं, आपको हर एक सिचुएशन को एक बहुत दृढ़ता से संभालते हैं। आपके ऊपर डिवाइन का बहुत ब्लेस्ड है, जो आप चाहते हैं उसमें यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का आपके साथ वो खड़े रहते हैं, क्योंकि आप बहुत डिवाइनली सोल है, मतलब बहुत पावरफुल सोल है आपका, आप बहुत मासूम हैं। इसलिए आप जो करते हैं वो बहुत मासूमियत से करते हैं। आपके अंदर कोई भेदभाव ऐसा मतलब जो रहते हैं ना छल कपट, ऐसा नहीं है आपके अंदर। आप बहुत प्योर हार्टेड है, इसलिए भगवान जो प्योर हार्टेड होते हैं उनके साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। आपकी लाइफ में जो स्ट्रक्टनेस है, आपकी लाइफ में जो भी जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, वो जो करें अपनी लाइफ में करें। पर आप अपनी लाइफ को संवारने में लगाइए, अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिंग बनाइए। देखिए फिर कैसे आप जो चाहते हैं वो कैसे नहीं होता, आपकी लाइफ दिन ब दिन ग्रोथ की तरफ ही बढ़ेगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उनको सरेंडर कर दीजिए। ज्ञान की बातें अगर कुछ ज़्यादा हो गई हो तो उसे छोड़ दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।